देखिए वो तो 24 तारीख को जनता बताएगी कि हलवा पूरी के साथ साथ वोट देगी या नहीं देगी। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। आज यानी नामांकन का आखिरी दिन है। जी हाँ, नामांकन की आखिरी तिथि है। इसके बाद नामांकन नहीं भरे जाएंगे और ऐसे में नामांकन भरने वाले प्रत्याशियों की पूरे दिन से लाइन लगी हुई है कोर्ट परिसर के अंदर। और इन्हीं प्रत्याशियों में से एक है सोनाली फोगाट। आदमपुर से इन्हें टिकट मिली है। पहले आदमपुर की टिकट जो है डिक्लेयर नहीं की गई थी, लेकिन अंतिम समय पर सोनाली फोगाट को ये टिकट दे दी गई है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सोनाली फोगाट को ये टिकट मिलेगी, लेकिन उन्हें मिल गई है और नामांकन भरने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए चलते हैं सोनाली फोगाट जी की तरफ और पूछते हैं उनसे कि आदमपुर हलके की उन्हें कितनी जानकारी है और क्या वो आदमपुर हलके में अपनी जीत दर्ज करा पाएंगे, क्योंकि मुश्किल है। कुलदीप बिश्नोई का गढ़ है आदमपुर और ऐसे में वहाँ पर किसी और प्रत्याशी का जीत पाना तो मुश्किल था। लेकिन जैसे सोनाली फोगाट आई हैं, क्योंकि आदमपुर हलके में उनकी कोई खासा पकड़ है नहीं, तो बड़ा मुश्किल होने वाला है उनके लिए जीतना। तो चलिए चलते हैं उनकी तरफ और पूछते हैं कि क्या वो इस मुश्किल को आसान बना पाएंगी, क्या वो वहाँ जीत दर्ज करा पाएंगी। आदमपुर हलके से भाजपा के प्रत्याशी सोनाली फोगाट जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, स्वागत करती हूँ आपका। धन्यवाद आपका। जी मैम, सबसे पहला कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। दरअसल कल उनसे भी आपके बारे में सवाल पूछा गया था, तो उनका कहना था कि सोनाली फोगाट अगर आदमपुर में आती हैं तो उन्हें हलवा पूरी ज़रूर खिलाएंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए वो तो 24 तारीख को जनता बताएगी कि हलवा पूरी के साथ साथ वोट देगी या नहीं देगी। जी जी मैम, आदमपुर से आप पहले आप नलवा हलके से तैयारी कर रही थी, लेकिन टिकट आपको आदमपुर से मिली है, तो कितनी आपको जानकारी है आदमपुर हलके की और उनके वहाँ के मुद्दों की? देखिए नलवा हलका और आदमपुर हलका बिल्कुल साथ साथ लगते हुए हैं और मैं पार्टी में पिछले कुछ 10-12 सालों से काम कर रही हूँ, तो सभी कार्यकर्ताओं से भी बराबर मिलना रहता है, क्योंकि जिला एक पड़ता है और उन गाँवों में भी जाना रहता है। अभी लोकसभा चुनाव में भी हम सब गाँव में घूमे हैं, लोगों से संपर्क किया है। पर ये ज़रूर है कि नलवा हलका में जितना मैंने काम किया उतना आदमपुर में मैं नहीं गई और नलवा से ही टिकट मांग रही थी, लेकिन पार्टी का फैसला आदमपुर में भेजने का है, तो वो सर माथे पे लेके मैं चल रही हूँ। जी हम आदमपुर हलका जो है कुलदीप बिश्नोई का गढ़ माना जाता है, तो काफ़ी मुश्किल होने वाली है आपके लिए वहाँ पर चुनाव लड़ने में। तो क्या लगता है जीत दर्ज करा पाएंगी? कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल किस बात की? इंसान अगर ठान ले तो क्या मुश्किल है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हो नहीं सकती। ये तो एक इंसान ने किला बनाया है ना। और आपने देखा होगा जब सभी ब्रह्मा विष्णु महेश राक्षसों से लड़के थक गए थे, जी सारा कुछ मतलब अपने हाथ खड़े कर दिए, सब कुछ हो गया, तब देवी दुर्गा प्रकट हुई थी और उन्होंने राक्षसों का वध करने के लिए एक शक्ति के रूप में अपना प्रमाण दिया था। तो मैं मानती हूँ कि अभी नवरात्र के उपलक्ष्य में माँ दुर्गा ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मैं अपनी लड़ाई में इस भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद के साथ जीत हासिल करूंगी। मैं ये नहीं कहती कि कुलदीप बिश्नोई राक्षस है या मैं देवी दुर्गा हूँ, ये बिल्कुल नहीं कहती। मैं ये कहती हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में जो ये कहानी है, हम जिसको मानते हैं, प्रेरणा मानते हैं, मैं नारी को शक्ति का रूप मानती हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ हो सकता है। और इसलिए संभव है इस बार क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि कुलदीप बिश्नोई जी जितने समय यहाँ विधायक रहे वो कभी क्षेत्र में रहे ही नहीं। आप विधानसभा में उनकी जो हाजिरी है वो नोट करिए और गांव-गांव भर में जाके लोगों से पूछिए कि पिछले 5 वर्षों में वो कितना आए हैं, लोगों की सुख दुख में कितना भागीदारी रही है। अगर वो एक बिजनेसमैन है और बाहर वो जाके अपना बिजनेस करते हैं और चुनाव के समय आ जाते हैं। अब आपने देखा होगा जब लोकसभा चुनाव में हार उनको 23,000 वोटों से मिली है, तो क्या जनता ने प्रमाण नहीं दिया? 23,000 वोटों से जब वो हारे हैं तब वो पूरा परिवार उस आदमपुर हलके में बैठा है जब से लोकसभा चुनाव हुआ है। ये उनकी हार निश्चित है। वो इसी का रूप है कि वो लोग पूरा परिवार वहाँ पे बैठा है, एक एक वोट मांग रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है लोगों को। लेकिन लोग जागरूक
हो चुके हैं। लोगों को पता चल चुका है कि हल्के का सही विकास कौन करवाएगा। हमारे जो नरेंद्र मोदी भारत में विकास की लहर चलाए हुए, वैसे ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा में, तो आदमपुर में भी हम भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे। जी मैम, बहुत सारे नाम जो थे आदमपुर हल्के से बीजेपी से चल रहे थे, क्या कारण मानते हैं कि अंतिम समय पर, अंतिम क्षण में आपको वहां से टिकट दी गई है? इसके पीछे कारण क्या रहा? देखिए, कारण मैं नहीं जानती। मैंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना प्रस्ताव ज़रूर दिया था और पार्टी संगठन ने मुझे आदमपुर के लिए चुना, तो मैं पार्टी संगठन की शुक्रगुजार हूँ, मेरे मुख्यमंत्री जी की शुक्रगुजार हूँ, और मेरे साथी जितने वोट ये अपने कैंडिडेट यहाँ आदमपुर विधानसभा से थे और टिकट मांग रहे थे, इनकी शुक्रगुजार हूँ जो आज मेरे साथ खड़े हैं। देखिए, किसी एक को ही टिकट मिलता है और हर कोई सहयोग नहीं करता। आपने देखा होगा, ज्योति बेंदा जी मेरे साथ आई, सुखबीर डूडी जी है, पवन खारिया जी है, और संजय जी अभी आए थे, संजय जौहर जी, और सतेंद्र जी आगे मेरा ऑफिस में वेट कर रहे हैं, कल से वो आ गए हैं, और सभी एक एक कार्यकर्ता मेरे साथ खड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पहचान है, वो संगठन के लिए काम करता है। धन्यवाद। तो ये थी सोनाली फोगाट जी, जिनका कहना है कि जब से लोकसभा चुनाव के अंदर बिश्नोई परिवार हारा है इतने बड़े मार्जिन से, तभी से वो आदमपुर हल्के में बैठकर लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन लोगों का उन पर असर कोई होने वाला नहीं है। और ये बात तो 24 तारीख को ही पता चलेगी कि क्या जनता उन्हें, यानी कि सोनाली फोगाट को, वो सिर्फ हलवा पूरी खिलाती है या फिर वोट भी देती है। तो ये थी सोनाली फोगाट। आगे भी राजनीतिक गलियारों के चर्चाएं आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा पेज सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।